कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। इसलिए हमने उन नकली सतगुरुओं से बात नहीं बनेगी। एक समय में एक ही सतगुरु होता है। जैसे परमात्मा जब आए थे, उन्होंने किसी को भी नाम देने का आदेश नहीं दिया था और स्वयं ही उपदेश दिया करते थे। 64 लाख शिष्य उनके हो गए थे। उन सब के स्वयं ही गुरु थे, स्वयं ही सतगुरु थे। और एक समय में एक ही संत होता पूरी पृथ्वी पे, उस परमेश्वर का। वैसे तो ये अन्य उपासना बताने वालों की तो गिनती ही नहीं है। अब क्या बताते हैं भाई, कीट पतंग भवंग होते है, गिद्दड़ जुम्बक जूनी, और बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सुनी। कहते भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना, और पार ब्रह्म की परख नहीं, ये पूज मेरे पाषाणा। कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं है, सत भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनमें और मनुष्य में कोई, पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। पुण्यात्मा हम देखा करते थे, हमारे पूर्वज जो किसान परिवार में हमारा दास का जन्म था, हाली जो होता है वो सारा दिन बैलों के साथ, पशुओं के साथ खेत में हल के साथ साथ मेहनत परिश्रम करता है। बैलों को बांध देता है घर में आकर के, फिर उनके साथ उनके लिए हाथ से ऐसे गोल चक्कर वाली एक कटिंग मशीन थी जो चारा काटने की, आके उससे हाथ से काटता। बैल विश्राम कर रहे हैं और मनुष्य फिर भी प्रयत्नरत है। फिर उन पशुओं को चारा डालता है, उनके ऊपर हाथ फेरता है, पानी पिला कर लाता है उनकी, और फिर घर के लेन देन की अंदर फिर किसी से लेना है, किसी का देना है, कहीं से कोई व्यवस्था करनी है, वो काम और न्यारा। यानी मनुष्य पशु से भी ज्यादा काम करता है केवल पेट के लिए। तो यहां बताते हैं कि बिना भजन नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना। जिन्होंने परमात्मा की यथार्थ पद्धति, यदि कोई भक्ति करने की चेष्टा भी करता है तो वो साधना ठीक ना होने से तो भी व्यर्थ है। कहते हैं पार ब्रह्म की परख नहीं, ये पूज मेरे पाषाणा। उस पूर्ण परमात्मा की पहचान नहीं हो पाई, इसलिए पत्थर पूज पूज के अपना जीवन नष्ट कर गए। पहले तो भक्ति करते नहीं, करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं। भाई बादल छा ओस का पानी, तेरा ये उन्माना, आठ पटन करतनम सब झूठा, ये रंचक सुख लिपटाना। जैसे बादल की छाया अस्थायी होती है, सुबह सुबह ओस घास पर चमक रही होती है, बड़े सुंदर मोती नजर आते हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद उनका नामो निशान नहीं मिलता। ऐसे ही कहते हैं, हे मानव, हे प्राणी, तेरा इतना ही उन्मान है, तेरी इतनी ही औकात है। आठ पटन कीर्तन सब झूठा और रिंचक सुख लिपटाना। कहते हैं जरा सा सुख लिपटा रखा है इसके, और बाकी कोरे जो ना कष्ट ही कष्ट आपके सिर पे रखे हुए हैं। अब परमात्मा की भक्ति करे तो कहते हैं भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सब का। अब हम भक्ति करना भी चाहते हैं तो कहते हैं उस रब का, तत्व ब्रह्म का। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा कि अर्जुन, जो मैं तुझे गीता ज्ञान दे रहा हूं, इस पर अगर कोई आश्रित हो जाता है और तत्वदर्शी संत की तलाश खोज कर लेता है, तो फिर उस तत्ब्रह्म के बारे में जानकर
और मेरे बारे में और आध्यात्मिक पूरे आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में परिचित होने के उपरांत वो प्राणी फिर केवल जन्म मरण से ही, जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, या इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि वो तत्ब्रह्म क्या है और ये सारा आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, अधिभूत कौन है, अधिज्य कौन है, इसके बारे में मुझे बताइए। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, तत्व ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो उसके बारे में बता रहे हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भाई बिना भजन भय मिटे नहीं जम का, समझ मुझरे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीना यो संतो ठहराई। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझरे भाई। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझरे भाई। सतगुरु नाम दान जिन दीना ये संतो ठहराई। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा। भाई सुमरण करे सुरत से लापे पावे हर पद बेवा। बिन ही रसना नाम चलत है निर्वाणी से नेहा। गरीबदास भोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, और बिना भजन भय मिटे नहीं जम का, समझ बूझ रे भाई। और सतगुर नाम दान जिन दीना ये संतों ठहराई। पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति के बिना वो यम के दूतों का और काल का डर आपका समाप्त नहीं हो सकता। और सतगुरु से नाम उपदेश प्राप्त करने के बाद ही आप इस झंझट से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, जन्म मृत्यु से भी और काल के इस लोक से भी पार हो सकते हो। परमात्मा ने ना जाने कितनी प्रकार से इस जीव को समझाने की चेष्टा की है। इस आत्मा को समझाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि तू सतलोक चल, यहां इस नरक में, इस काल के लोक में अपने जीवन बर्बाद ना करे। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी। सच कहूं ना झूठ रती भरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी। सच कहूं ना झूठ रती भरी, तू बात मान ले मेरी। उस परमात्मा के पाने की विधि बताते हैं। जैसे अभी आपने सुना कि जिन हर पद नहीं जाना, जिन्होंने परमात्मा पाने की पद्धति अर्थात पद वे ऑफ वर्शिप का ज्ञान नहीं हुआ, वो कैसे प्राप्ति होती है, तो वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। उसी के विषय बताया जा रहा है। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी। साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के मैं, चर्चा सुनिए उस तत्व ज्ञान की। सुन के सत्संग जागी ना ते तू पूछ सवान की। प्रथम जाना सत्संग के मैं,
चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुनकर सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ समान की। तीर्थ व्रत ये पितृ पूजा को ना किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। तीर्थ व्रत और पितृ पूजा ये को ना किसे काम की, ये लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। मत सुनना मन शैतान की, यो चौकस घाल घेरी, सच कहूं ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, सच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। काल लोक में कष्ट उठावे, ये कोना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तणरी ताना। काल लोक में कष्ट उठावे, यो कोना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तणरी ताना। जाप अजप्पा मिल जावे फिर, ये सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे फंदन, आकाश से उड़ जाना। जाप अजप्पा मिल जावे तब, ये सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। त्रिकुटी में आना है सुरता, तू मत ना भटके बेरी, सच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी, सच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। त्रिकुटी में जाके सुरता, वहां चारों ओर लखावे, शब्द गुरु फिर प्रगट होवे, उसते ब्याह करवावे। त्रिकुटी में जाके सुरता, वहाँ चारों की नाम मगर पियाना, सतगुरु की नाम मगर पियाना, सतगुरु की नाम मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। जो काशी से परमात्मा चले मगहर की तरफ, उस समय का एक अमर वाणी बोली है उन्होंने, की नाम मगर पियाना, सतगुरु की नाम मगर पियाना मन प्रस्थान, की नाम अगर पियाना, सतगुरु की नाम अगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाकर, वो हिंदू मुसलमान और मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहस सिकंदर कदम लेते हैं, साहस अंदर कदम लेते हैं, बादशाही सुल्ताना हो। कि नाम मगर दोनों दीन संग चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। कि नाम मगर पियाना, सतगुरु की नाम मगर पियाना, सतगुरु की नाम मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके, आत्मा को मुसलमान हो। चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत सेवे, वो ज्ञान समुद्र दाना हो। सत दर्शन जाके संग चाले, वो गावत वाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, वो बचे पोथी पाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु,
जो देख सकल जिहाना हो, चार दाग से रहत जुलती वो अवगत अलग अमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती वो बिजली खान पठाना हो, दो चादर बख्शीश करी है दीन्यायो परवाना हो। संपत्ति है, संतान है, नूर 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 निर्गुण पद मेला, ये देख वहे हैराना हो, पद लो नीन वहे अविनाशी, पाए न पाए पिंड न पुराना हो। और परमात्म ज्ञान शब्द स्वरूप साहेब साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अरस में उसकी फर्क हवज निशाना हो। परमात्मा सतलोक वहाँ काशी से चले मगर के लिए वहाँ का वर्णन किया है कि वहाँ उनके अपने अपने जादू जंत्र पोथी पत्रे ले लेकर अपने अपने भगवानों के गुण गाते हुए जा रहे हैं। वहाँ जाकर देखा परमात्मा दो चादर बख्शीश करी है, आत्मज्ञान होगा। जब हम दो चादर बख्शीश करी थी, ये बख्शीश दे तुम्हें, तुम प्यार की बख्शीश है तुम्हारे लिए, और दीन आयो परवाना हो, ये प्रमाण देगे कि मैं समर्थ हूँ। उसके लिए बताते हैं कि अविनाशी अपने सतलोक को चले गए वो अविनाशी परमात्मा, और पाए पिंड न प्राणा हो, उनका कोई शरीर नहीं मिला होते वो फड़कते हैं। शब्द स्वरूप माने वो शब्द स्वरूपी राम, ये कबीर परमात्मा है। शब्द स्वरूपी साहेब कहो राम कहो, ये शब्द स्वरूप राम भी कबीर परमात्मा। शब्द स्वरूप माने अविनाशी को और एकदम जाग जाते हैं। अब क्या बताते हैं कि इस काल के डर से, काल की हिदायत से ये दुर्गा नहीं बनी, प्रेरणा नहीं बनी, दुर्गा को इतना सख्त कर रखा है, स्ट्रिक्ट कर रखा है इस काल में कि यहाँ से कोई प्राणी चला नहीं जा मेरे लोग कहते हैं। तो इस दुर्गा ने ये पहले तो ये अन्य अप्सराओं को भेजती है ऋषि संतों के पास, या कोई और कारण से, जैसे किसी भी कारण से उनका आपस में कोई मन मुटाव या भक्ति भंग करके छोड़ती है। 12 वर्ष के बाद कहते हैं परमात्मा के सामने स्वयं वो दुर्गा, क्योंकि इस भगवान को पहचान नहीं पाते। अब अंदर भी अगर ये पहचान ले कि ये कबीर परमेश्वर है तो इनका कर्जा पाट गया कि ये सचमुच वही पूर्ण परमात्मा है। तो ये इनको ऐसा ही संत समझते हैं। काम की तो कहते हैं ये दुर्गा खुद आकर के और लेकर नाम और एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके कबीर भगवान की, उसको भगवान को रास्ते में यहाँ से चलने के बाद बड़ा बखेड़ा शुरू होता है। शैतान की यहाँ से जब साधक जाता है, अगर सतगुरु शरण है आपके मन तो फिर तो कोई खतरा नहीं, परम संत साथ होगा। और जब वो परमात्मा अकेले जा रहे थे इस नाम तो फिर उसमें उन्हें सोची वैसे भगत जा रहा है और इसको काबू कंट्रोल करो, कंडम करो। इस मन शैतान की क्या बताते हैं सतगुरु के वचन, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर चले वहाँ मिले नूर में नूरा हो। इसको मालूम नहीं, काशी में तो अपनी कीर्ति बना के महिमा गा कर चले गए, अब वहाँ से वो नूर परमात्मा का तेजो में शरीर अपने वास्तविक स्थान सतलोक में पहुँच गया। साधना भी करते हैं। काल आदि माया आदि अरस से उतरी बनी अप्सरा हुरा हो, हम तो बड़े कबीर पुरुष को तू है दुल्हा पूरा हो। उसका रिजल्ट माया कहे कबीर पुरुष से, देखो बदन जहूरा हो, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर हो गए हमको सूरा हो। कहे कबीर सुनो री माया, क्यों कुटिल नजर तुम घूरा हो, जिन भोगी सो नरक के रोगी होंगे दूर मधुरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी राखूं पलक हजूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूढ़ा हो, जो तुझे खावे वो बह जावे, वो तो अकल के कूड़ा हो। कि तू तो बूर के लड्डू हैं, बूर के लकड़ी के बूर के लड्डू बना दे, दूर तो बढ़िया दिखे पर खान में खाने के कोई ना। साकार है उसका नाम। कहते यहाँ काल के लोग का जो भी सुख है ये बूर के लड्डू हैं, देखने में अच्छे लगे, वास्तविकता कुछ सुनना इस मन शैतान की। श्वेत मुकुट जा कहते श्वेत मुकुट जा श्वेत सतर है, हमारे बाजे अनहद टूरा हो,
दास गरीब तेरा स्थान नहीं, गरीब दास गरीब कह तेरा सुन स्थायी माया स्थान नहीं हमसे है। आज रही आप हो यहाँ हो, दूर यहाँ हो। मृत्यु परमात्मा नरक कहते में, तुमसे नरक दूर से रहे। है, स्वर्ग में, स्वर्ग से फिर यहाँ, अब क्या फिर बताते यहाँ से हैं, चलो फिर आओ, फिर माया चलो, फिर आओ। सतगुर से अटकी कहते ही हैं, माया अटका सतगुर हुआ से लोग अटकी। जागल बन जाए या सब। माया परमात्मा के साथ आके कीड़ी कुंजर और अपने अवतारा, डोरे हर डालन डोर लगी। बंधे कई बारा। जो परमात्मा ये बोले चतुर्भुज योगनी भगवान हम को रह हम क्यों हर डोर भटकी, बंधे सब। योगनी हम रह क्यों भटकी, ये चतुर्चार हम बुद्धा तो के भगली भगवान कर भगवान योगी, विष्णु हम महेश तो कहते हैं भगली भगवान कर कहलाते हैं। योगी। ये भी हमने जन्म माया मृत्यु के चक्कर में भोगी, चलते हम फिरते न ही माया के भोगी। तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, काल लोक मारे में बड़ कष्ट छत्र उठावे, धारी, कोई ना तेरा मारे ठिकाना। बड़ छत्र और धारी। मात पिता संतान माया संपत्ति कहती का है तुम झूठ सेवा कर करने सो की मैंने तान। की, सेवा कर सो जैसे मैंने की। परमात्मा कहते हैं, कहते जो संपत्ति और हमको संतान लागत माता है पिता को फीकी, टोकना में हमको बैठी, लागत तो है ये भी फीकी। हमरी वास्तविक सार नहीं नहीं है। जानी, हमरी सार कहते हैं, नहीं जात जानी। अजप्पा हरि मिल तत जावे घाल तो दई सुमन घानी, होना। हरि तत गाल दई आपको भक्त घानी। मंत्र दिया जाता है। परमात्मा कहते तू जाए भी यहाँ से, चलती फिरती क्यों नाही, उसके बाद तू फिर चलती आपको फिरती क्यों अजप्पा जाप नाही। हम मिलता है, रहते सतनाम अवगत पद्मा ही, हम रहते अवगत जो पद्मा श्वास ही। उस श्वास से अरे तू तो सिमरन गैली होता है गोली, अरे दो तू अक्षर का गैली होता है है, गोली। उसमें एक दाग ओम नाम लगावेगी है, चोली, हमरे दाग जो लगावेगी किसी को चोली। मेरा अंजन है नूरी, उसको काल अजप्पा क्या जाप कहती है माया, कहते जाप मेरा अजप्पा में अंजन है जावे, फिर नूरी, सुमन में मेरा मन लाना। अंजन है नूरी। फिर अंदर बहुत मैं ध्यान कह से कस्तूरी, सिमरन करना, अंदर मैं कह सतनाम का, कस्तूरी। सच्चे नाम का। परमात्मा कहते हैं और किसी कहते हैं, राजा श्वास राणा में पे अपने जाओ, कर्तव्य किसी राजा पे जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा कहते हैं हम तो अनहदपुर वासी, हम तो अनहदपुर वासी। हम यहाँ के लोग के नहीं है, हम सतलोक के आकाश रहने में वाले। जाकर के यहाँ से हमरा चलने के अनहद बाद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, त्रिकुटी में अंत ये न प्राणी पावेगी जाता है, मेरा, त्रिकुटी में अंत न जाकर के फिर पावेगी सब मेरा। अकाउंट होता है। हम तो आग जुगानी जी, हम तो त्रिकुटी से आग पहले जुगानी जो जी। आपको प्रथम हरि मंत्र तुझे दिए जाते हैं, माता जिसमें कहूँ 5 अकधी, नाम तो हरि इन तुझे कमलों के माता खोलने के कहूँ हैं, जो अकधी। कंठ कमल तक है। अब परमात्मा संकेत देते हैं कि नादान तुझे माँ कहूँ कि बहन कहूँ, त्रिकुटी कमल तक क्योंकि अपने आप को छुपा कर कि यहाँ का प्राणी सिद्ध करते हुए, साधक सिद्ध करते हुए कहते हैं कि तू उसी लोक से आई है। आपको दिया जाता है। अब हम भी उसी लोक से आए। अब तुझे माता कहूँ या मैं बहन कहूँ, कमल में गणेश तेरा कौन सा नाता वर्तुत रहता है। अब सब पुण्यात्माओं ये काल का बहुत बड़ा बखेड़ा है। सुंडी के अब परमात्मा उसको समझाना चाहते हैं, पर यहाँ आने के बाद जीव का बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। कमल में महादेव अब क्या कहती है, कमल में अरे दुर्गा शेरावाली। अब मैं देऊंगी गारी, अब मैं देऊंगी गारी। 5 नामों से परमात्मा कहते हैं हम तो योगी ब्रह्मचारी, हम तो योगी ब्रह्मचारी, यानी हम आप जाने के सब बाद चीज सहन करने वाले हैं। गाली देगी उसने भी स्वीकार कर लेंगे। कहती आसन बंद होगी जिंदा, आसन बंद होगी जिंदा, धन है, गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा। ये वहाँ त्रिकुटी के ऊपर इसका हिसाब वहाँ किया जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 63 में बताया कि मैंने जो ये ज्ञान तेरे को गीता का दे दिया, सारा विवरण बता दिया। मेरी शरण में रहना है तो मेरे में मनवाला हो, मेरा भजन कर, मेरे ही पास रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के 63 और 65 में कहा है। फिर कहा कि तूने उसकी शरण में जाना है जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है, और 15वें अध्याय के प्रथम और चौथे श्लोक में कहा है। उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। मेरे लेवल के, मेरे सत्र की जो ओम नाम की कमाई है वो मुझ में छोड़ के उसकी शरण में तू जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। ओम नाम की जो कमाई हम करते हैं, पहले क्या गलती करते रहे, ओम नाम की साधना करके ऋषि महर्षि कहाँ चले जाते थे, ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जहां सबसे ज्यादा नाचने गाने बकवाद सबसे ज्यादा उस ब्रह्मलोक के अंदर है। जैसे आपने मार्कंडे ऋषि और इंद्र की कथा सुनी,
मार्कंडेय ऋषि साधना कर रहा था, तप कर रहा था। साधना करते हैं, तपस्या हठ योग करते हैं तो उनकी समाधि ऊपर पहुंच जाती है। उधर से इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई तप करके तेरी इंद्र की गद्दी प्राप्त ना कर ले। वो तप और धर्म जो यज्ञ होती है उनको खंड करवाता है। उसने अब एक उर्वशी भेजी मार्कंडेय ऋषि के उस तपस्या को खंडित करवाने के लिए। उर्वशी खूब डांस किया, नाची कूदी, सब आखिर में लास्ट में निवस्त्र भी होगी। तब भी मार्कंडेय ऋषि ने उसकी तरफ विशेष आकर्षण नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं किया। तब उस लड़की ने, उर्वशी ने कहा कि हे मार्कंडेय ऋषि, आपकी योग समाधि ना जाने कहाँ है, कहाँ थी, और मैंने मेरे स्वरूप को देख करके यहाँ बनखंड में, जिस बन के अंदर जितने भी आपके इस क्षेत्र में ऋषि तपस्वी थे, वो तो सभी मुझे देखते ही चंचल हो गए, उनका तो धर्म भंग हो गया, और आप ना जाने कहाँ आपकी समाधि थी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि जहां मैं देख रहा था नाच गाने, समाधि का अर्थ होता है समाधि, उसी समय हम समाधिस्थ होते हैं जो यहाँ के जो हम देखते हैं संसार से कोई ब्रह्मांडमय शरीर के अंदर कुछ और अधिक आकर्षण वस्तु, आकर्षक वस्तु हमें दिखाई दे तो मन उधर दौड़ता है, मन का स्वभाव है। तो ये कई कई घंटों बैठे रहते हैं, कोई कोई वर्षों बैठे रहते थे, ये वैसे नहीं बैठते कि अंदर ये जब समाधिस्थ हो जाते हैं तो इस शरीर के अंदर एक ब्रह्मांड का पूरा इसके अंदर चित्र बना हुआ है, जैसे टेलीविजन के चैनल होते हैं, और जौन सा भी चैनल ऑन हो जाता है उसी चैनल पर नाचने गाने जो भी उस पर कार्यक्रम आ रहा है ये मन उसको देखने लग जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो चैनल हैं, जौन से भी चैनल का ऑन हो जा किसी ऋषि का तो उसको देखता रहता है, तो उसका सहस्रार कमल जो है चैनल वो ऑन हो रहा था मार्कंडेय ऋषि का, और उससे उसकी समाधि ब्रह्मलोक में, यहां बैठे आंखें थोड़ी खुली हैं और वो ब्रह्मलोक में वो पहुंची हुई थी समाधि। तो वहां क्या बताया उर्वशी को, उसने बताया मार्कंडेय ने कि मेरी योग समाधि वहां गई हुई थी जहां पर जो नाचने वालियों को मैं देख रहा था वो तेरे जैसी तो सात सात बांदी थी, सात बांदी यानी 7। तो उनकी नौकरानी के तुल्य भी सुंदर नहीं है वो ब्रह्मलोक में जो मैं समाधि से उन औरतों को देख रहा था, इसलिए तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज। तब उस उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात इस स्वर्ग की सबसे सुंदर स्त्री मैं ही हूं। कहने का भाव इस दास का ये है कि हम ये जो स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक, इसको प्राप्त करने के जो पापड़ बेला करते वो क्या है, वो एक रेस्टोरेंट है। जैसे एक धनी व्यक्ति गर्मियों के दिनों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से और शिमला और कुल्लू मनाली चला जाता है, 10-20 हजार रुपए जेब में डाल ले जाता है, वहां होटल में कमरा किराए पर लेता है, वहां सब सुविधाएं घंटी बजाते ही प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन पैसे जेब से उस व्यक्ति के ही समाप्त होते हैं। वो अपनी पूंजी को नष्ट करके, खत्म करके, मुंह लटका के फिर इसी कर्म क्षेत्र में आता है जहां उसकी दुकान और बिजनेस या कोई व्यवसाय है। ऐसे ही ये स्वर्ग जो है ये रेस्टोरेंट है, वहां हम यहाँ कमाई करते थे, पुण्य आदि कमाते थे, साधना करते थे। स्वर्ग, महास्वर्ग में देव बन के अपनी पूंजी को नष्ट करके, अपने बर्बाद करके उस कमाई को, भक्ति को, और फिर यही 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहते थे। परमात्मा ने हमें यही चेताया है कि आपने यहाँ की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करनी है। इंद्र दा राज कागदा बेस्ट ना भोगा इंद्राणी नु, सुख दे पास हो रंबा आई जाका ध्यान लग्या निर्वाणी नु। हम सतलोक जाने के तभी योग्य होंगे, पात्र बनेंगे जिस समय हमारी यहाँ से इच्छा हट जाएगी। इंद्र का राज हो, या तो एक सरपंच बन जा, या कोई क्षेत्रीय चेयरमैन बन जा,
एमएलए बन जा, मंत्री बन जा तो कहना है क्या, और मुख्यमंत्री बन जा तो वाह वाह तेरे की। परमात्मा कहती है अगर इंद्र स्वर्ग का भी राज हमें दे वो हमें नहीं चाहिए। इंद्र दा राज कागदा बेष्टा, ओए होए, स्वर्ग का राज्य भी, इंद्र का जो राज है, स्वर्ग का राजा है, देवताओं का राजा है, उसका राज्य भी हमारे लिए तो कौवे की बीट है, यूजलेस है। तब हम सतलोक चलेंगे। सतलोक जब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। अब इन अनुवादकर्ताओं ने, गीता जी का अनुवादकर्ताओं ने कैसा अनर्थ किया हुआ है, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। पुण्यात्माओं, गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने बट्ठा बैठा रखा कति। उनको कोई ज्ञान नहीं था, केवल संस्कृत भाषा जानते थे और थोड़ी बहुत कहानी श्री कृष्ण जी की लीलाओं से वो परिचित थे। इस करके इस पूरी गीता जी को श्री कृष्ण जी के ऊपर अनुवाद करने की चेष्टा की, जिसके कारण उन्होंने अनर्थ कर डाले। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने बोला। अब देखिएगा गीता, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। और ये बहुत सबसे ज्यादा बिक रही है, सबसे ज्यादा इसी की प्रति हमारे पास रहती है, सबके पास मिलती है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 18, अध्याय नंबर 18 और नीचे देखो श्लोक नंबर 66। इसकी संस्कृत देखें हम, संस्कृत इसमें लिखा है सर्वधर्मान परित्यज माम, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरी सभी धार्मिक पूजाओं को छोड़कर, परित्यज माने त्याग कर, मेरी, माम माने मेरी, और एकम शरणम व्रज, उस एकम अद्वितीय जिसके बराबर दूसरा नहीं है, उसकी शरण में वर्ज माने जा, वर्ज माने जाना होता है। आगे लिखा है कि अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामी मासुच, मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। सबसे पहले हम वर्ज माने क्या है ये निर्णय करते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना कठिन नहीं है, इस मन को एक जगह डांटना बहुत कठिन है। और ये मन तभी रुकेगा जब हम सब सदग्रंथों से स्वयं परिचित हो जाएंगे और हमारा हृदय मान लेगा कि हम जो पूजा कर रहे हैं ये अद्वितीय है। तभी फिर भक्ति करना, कोई फिर भक्ति परमात्मा पाना ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि एक ऐसी विधि है जिससे बहुत जल्दी आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो। क्योंकि एक श्वास की कीमत, एक सतनाम की कीमत आपको बताया था कि सतनाम पालड़ रंगोरी हो, एक तुला, एक तराजू के एक पालड़े में तो सतनाम का एक श्वास का जाप सच्चे मनते पूरे संत से प्राप्त करके एक श्वास का जाप मर्यादा में रहते हुए। और दूसरी तरफ कहते हैं 14 लोक चढ़ा दे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक तो पासंग रख दे, ये पृथ्वी का लोक, पृथ्वी स्वर्ग और ये पाताल तो पासंग रख दे, और 14 लोक ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के सारे लोक एक तरफ न धर दे, तो भी एक श्वास की कीमत उनसे ज्यादा है। तो परमात्मा पाना कठिन नहीं है, मन को रोकना कठिन है, मन के अंदर ये भ्रमित ज्ञान से हटाकर एक ज्ञान पर लगाना कठिन है। इसके लगने के बाद फिर मोक्ष दूर नहीं है। अब आपको वर्ज माने दिखाते हैं। वर्ज, ये देखिएगा, ये है शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश है ये, संस्कृत हिंदी कोश। और नीचे देखिए कौन इसका लेखक है,
वामन शिवराम आपटे। और यहां देखिए इसमें वर्ज माने ये वही है, वह का नीचे रे और जय का हलंत वर्ज। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना आदि। जाना यानी विदा होना। इन्होंने क्या किया है, सभी ने, ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे थे, उन्होंने एक दूसरे की नकल कर ली। अब वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने क्या अनुवाद किया है देखिएगा, ये वही गीता जी और अध्याय नंबर 18 का, ये देखो अध्याय नंबर 18 का नीचे 66 नंबर श्लोक, नीचे आइएगा, ये 66 नंबर श्लोक है। अनुवाद देखिएगा इन महापुरुषों का। सर्वधर्मान का अर्थ किया है इन्होंने संपूर्ण धर्मों को, अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल, मुझ में त्याग कर और तू केवल, मुझ में त्याग कर तू केवल, माम माने मुझ, सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर। कितनी व्याख्या की है। माम माने इसका अर्थ है मुझ में त्याग कर, मुझ में और मेरी, मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में। वर्ज माने आजा, वर्ज माने आजा, वर्ज माने जाना होता है। ये देखिए फिर कहता है मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अच्छा और देखना, ये है, इसको कहते हैं एस्कॉन वालों की गीता अनुवादित। एस्कॉन श्रीमद् भगवत गीता, इसमें लिखा है यथार्थ रूप, इसका अनुवाद किया गया है। जो है कृष्ण कृपा मूर्ति, ये कहां से प्रकाशक है देखिए, इसके अनुवादक कौन है, श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, इसको एस्कॉन बोलते हैं। ये ऊपर अनुवादों में खुद कहते हैं वर्ज माने जाना शब्दार्थों में, और अनुवाद में खुद उसका विपरीत अर्थ कर रहे हैं। ये देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये है, ये गीता अध्याय नंबर 18, श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ रूप अध्याय 18 और श्लोक देखो यहाँ 66, नीचे देखिएगा, बिल्कुल नीचे, यहां आगे। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भव मोक्षामि मां शुच। इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है, ये देखिएगा। इन्होंने पहले शब्दों के अर्थ लिखे हैं। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, वर्ज माने जाओ। देखो यहां ठीक किया है, वर्ज माने जाना होता है, वर्ज माने जाओ लिख दिया, और नीचे देखो यहां फिर गुड़ गोबर कर दिया। तात्पर्य है कि यहां देखना ऊपर सब, यह देखना, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। वाह जीवा, ऊपर लिख रहे हैं जाओ, वर्ज माने, यहां लिखा है वर्ज माने जाओ, और यहां कह रहा है मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अरे वाह, कमाल कर दिया। उससे पृष्ठ पर झूठ बोल दिया, अगले पे बिना पहुंचे। वर्ज माने खुद कहते हैं जाओ, उसका अर्थ होता जाओ, और फिर कहता आओ मेरी शरण में आओ। है तेरा गसे भाई। अब इन्होंने ये नहीं पता श्री कृष्ण तो ऊपर भी कितना भगवान है। कुएं के मेंढक को ये पता नहीं होता कि कुएं तो बाहर भी संसार है, और कुएं से बाहर तो बहुत संसार है, बहुत बड़ा समुद्र है। तो इसी प्रकार ये लोगों ने अनुवाद
अर्थों का अनर्थ कर डाला। इसका वास्तविक अर्थ है कि हम इस ओम नाम के जाप की कमाई को वहां काल को दे देंगे। ये कहता सर्वधर्मान प्रीतजमाम, मेरे ल सतर के जितनी भी पूजाएं हैं मुझ में त्याग, मुझे दे दे। और फिर एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय परमात्मा की शरण में जा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्योंकि हम पहले इस ओम नाम की कमाई, यज्ञ आदि जो धर्म करते थे, इनको स्वर्ग, महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में वहां कोई देवता बन के या वैसे अपनी वहां वैसे स्वर्ग में रह करके बर्बाद कर दिया करते थे। अब सतलोक जाने की विधि बताई जा रही है कि हम जो यहाँ कमाई करते हैं, सतनाम के जो 2 नाम का मंत्र है, और यही जाप गुरु नानक देव जी करते थे, यही नाम गरीबदास साहिब जी करते थे, यही नाम जाप दादू साहिब जी करते थे, यही नाम जाप परमात्मा मिलने के बाद नामदेव जी करते थे। और उससे पहले हम अपनी साधना सभी कर रहे होते थे। तो गरीबदास साहिब जी ने भी कहा है, राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। ओहम सोहम मंत्र सारम, सुरत नृत्य से करो उचारम। और वही प्रमाण आपको नानक साहिब जी के बताते हैं कि उन्होंने भी परमात्मा की भक्ति की। परमात्मा मिलने के उपरांत उन्होंने यही जाप किया जिसको सतनाम कहते हैं। विधि नहीं बताई जाएगी यहां श्रेयाम, क्योंकि अब ये तत्व ज्ञान सबके सामने उजागर करना है, इसलिए संकेत सीधे दिए जा रहे हैं। क्योंकि अब सब पुण्यात्माओं को मालूम है कि संत रामपाल के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर किसी के पास ये यथार्थ ज्ञान और नाम नहीं है। और उन पुण्यात्माओं को यह भी पता है कि तुम जिन भी संतों से उपदेश लिए हो, कोई 20 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, उनके पास ये ज्ञान और ये नाम नहीं है, तो वो सब रिजेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए अब इनको थोड़ा सा खुलासा किया जाता है। ये है जन्म साखी भाई बालाजी वाली। इस जन्म साखी को एक बहुत ही प्रमाणित सदग्रंथ शास्त्र माना जाता है पवित्र सिख धर्म में, क्योंकि बालाजी और मर्दाना जी श्री नानक साहिब जी के बहुत निकटतम और समकालीन ये पुण्यात्मा थी। ये है जन्म साखी, देखिएगा। ये देखना नीचे, ये यहां पर देखो, ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, सबसे पुरानी है भाई बाले वाली। ये देखो जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। अब इसके हम 547 पृष्ठ पर देखिएगा। ये है 547 पृष्ठ, ये 547 पृष्ठ है। और नीचे आइएगा, ये साखी समुंदर दी, ऊपर देखना, ये है समुंदर दी साखी, ये इसका हेडिंग है। और नीचे आइएगा, यहां पर, यहां से पढ़ के सुनाते हैं आपको, ये पंजाबी में है। बाला संधु वाच, यानी बाला संधु बोला, बाला संधु यानी बालाजी। ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी दी अजीते, आगे चलो, अजीते पासों विद्या होए ता
मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असां समुंदर तां वेखिया, परंतु वेखिया पर लंका ना वेखी। जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी किहा चलो चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू अज तुहानू रंज नहीं करना चाहिए करना। आँखों मिटो जा आखी मिट के खोलिया ता समुंदर दे कंडे जा खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ। मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ ते आगे आगे गुरुजी तुर पे। जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पे। जा चले जावण ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने किहा मर्दाने विचार कीता कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये देखो स्पष्ट लिखा है, गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी वेखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं वेखना, गुरु दे वचन पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असां आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहन। ता फिर चला, फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। पुण्यात्मा, ये जो ज्ञान है ये वास्तविक वे ऑफ वर्शिप अभी इस समय तक छुपा के रखनी थी। गुरु नानक देव जी को परमेश्वर मिले थे, कबीर जी उनको सतलोक लेकर गए थे, सचखंड, और वहां से फिर उनको वापस छोड़ दिया था अपना गवाह बनाने के लिए। उसी गवाह रूप में ये आज एफिडेविट वो महापुरुष देकर चले गए, आप पुण्यात्माओं के हृदय को इस तत्व ज्ञान के ऊपर जचाने के लिए। तो उसमें गुरु नानक देव जी को आगे कोई ये सतनाम देने का कोई आदेश नहीं दिया था। प्रभु ने कहा था अब इसको छुपा के रखना, किसी को मत देना, नहीं तो ये काल के दूत जो नकली संत आज लाखों करोड़ों जीवों को उलझाए बैठे हैं, ये भी यही नाम बताते कहते पाते। तो आज हम इनको भिन्नता नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर नाम उनको पता भी होते तो अधिकारी नहीं थे। वो अधिकारी भी ये दास उस परम पिता ने भेजा है बना करके, और इस दास को ही ये खजाना देना था। ये पहले परमात्मा ने सुनियोजित किया हुआ था। तो इसमें आपने पढ़ा कि मर्दाना और बालाजी ने कहा गुरुजी हम समुद्र लंका देखना चाहते हैं, समुद्र तो हमने देख लिया। तब नानक साहब ने कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, फिर कहा खोलो। खोला तो जहां समुद्र के किनारे खड़े थे। फिर कहा कि तुम वाहेगुरु वाहेगुरु करते हुए मेरे पीछे पीछे चल पड़ो। तो वो नानक जी और दोनों मर्दाना और बालाजी
उनके पीछे पीछे जल के ऊपर ऐसे चलने लगे जैसे जमीन पर चलते हैं, सिद्धि शक्ति से। श्री नानक जी की शब्द शक्ति से उन्होंने उस बच्चों, उन दोनों सेवकों को भी जल पर तैरा दिया, ऊपर चला दिया। तो नानक जी मुख से बोल रहे थे, उच्चारण करके बोल रहे थे, ओम सोहम ओम सोहम। तो मर्दाना जी ने सोचा कि तू भी यही नाम जप जो गुरुजी जप रहे हैं। हालांकि गुरु ये ऐसे जाप नहीं होता, ओम सोम ऐसा जाप नहीं, ये तो व्यर्थ है। नानक जी ने तो उनको दृढ़ करना था और ये नाम भी इस लिपिबद्ध करवाना था इस समय के लिए। तो उसमें जब वो मर्दाना भी लगा गुरुदेव की तरह बोलने, तो वो जल में डूबने लगा। तब नानक जी ने मना किया कि मैंने जो कहा तू केवल उतना ही बोलो, ये नाम तुम नहीं जाप कर सकते, तुमने नहीं जपना। परमात्मा ये तो सिद्ध हो गया कि ये नाम है सतनाम, जो नानक जी भी जपते थे। ये 2 अक्षर का नाम है और ये राधा स्वामी वाले महापुरुषों ने यही प्रमाण संत मत प्रकाश भाग 4 में लिखा है। और उनको खुद पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। देख कमाल की बात है। संत मत भाग प्रकाश 4 में अभी दिखाता हूं आपको। देख कैसा उलझेड़ा पड़ा है, ये कैसी बात बिगाड़ रखी है इन लोगों ने। हे परमात्मा, ये देखिएगा, संत मत प्रकाश भाग 4, ये राधा स्वामी सत्संग व्यास। और इसके लेखक कौन है? ये तो लेखक तो ऊपर ही लिखा है, हजूर महाराज सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, यानी सावण सिंह जी ने ये बोले। ये देखो प्रकाशक कौन है इसका, यहां है संतमत प्रकाश भाग 4, महाराज सावण सिंह जी, ये इसके लेखक है। प्रकाशक है सेवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। इसके ये 261 पे लिखा है। सावण सिंह जी कह रहे हैं, देखिएगा 261 पृष्ठ नीचे देखना। अक्सर रूप निरखती चाली, छोड़ दिया अब देश बिगाना। यहां देखिए ये क्या कह रहे हैं, यह संसार क्षर है, जो अक्सर है वह ब्रह्म है और निअक्षर पार ब्रह्म है। ये स्वामी सावण सिंह जी बोल रहे हैं। जब ये संसार बना है, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तरह सब, कछु इन ही माहे, सब कुछ इन ही माहे, वे अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इन माहे नाहे। देखिए आदि गुरु ग्रंथ साहिब 340 पृष्ठ पर देखिए आगे। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके अक्षर 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ जाता है। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। इस विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। आगे चलिए, फिर कहते हैं, जे तू पढ़िया पंडित बिना दुई अक्षर दुई नामा, पर्णवत नानक एक लंघाए, जो सच कर समावा। आगे देखना, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो, ये अनुवाद किया है गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का सावण सिंह जी ने। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पर ब्रह्म में पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई,
और एक ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब भी कहते हैं। कह कबीर अक्सर दो भाख, होगा खसम तो लेगा राख। आगे देखिए।